आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो दुनिया की सबसे बड़ी जंगों में से एक का रुख बदल सकती है। यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर अब तक अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा साथी रहा है, लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अमेरिका ने यूक्रेन को साफ कह दिया है कि वो अपनी दी गई मिसाइलों से रूस की गहराई में हमला नहीं कर सकता, यानी जिन हथियारों से यूक्रेन रूस को जवाब देना चाहता था उन पर ताला लग गया है। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट डील है या ये पीस डील की शांति लाने की कोशिश है? आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में, रूस यूक्रेन जंग में ये नया मोड़ क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था और ये जंग इतनी बड़ी हो गई है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं। शुरू में लगा था कि रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप के समर्थन से इस जंग को लंबा खींच लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को टैंक, मिसाइलें और ड्रोन जैसे हथियार दिए हैं, जिनसे यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। लेकिन अब अगस्त 2025 में एक बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने यूक्रेन को दी गई लंबी दूरी की मिसाइलें, जिन्हें अटैकम्स कहते हैं, उन्हें रूस के अंदर हमले करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है। यानी कि अब इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने की यूक्रेन को रूस के अंदर अटैक करने की आज़ादी नहीं है। ये मिसाइलें खास है क्योंकि ये 300 किलोमीटर तक अटैक कर सकती हैं। इनसे यूक्रेन रूस के हवाई अड्डों, हथियार डिपो और कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकता था, लेकिन अब पेंटागन ने कहा है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन की सीमा के अंदर ही हो सकता है, यानी रूस के बेलगोरोद, बायंस्क या क्रीमिया जैसे इलाकों में हमला नहीं हो सकता। हर बार मिसाइल दागने से पहले यूक्रेन को अमेरिका से इजाजत लेनी होगी और ये इजाजत पेंटागन के बड़े अधिकारियों से मिलेगी। सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे दो मेन रीजंस है। पहला ये कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग रूस के अंदर तक फैले। अगर यूक्रेन ने रूस के शहरों या सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो रूस इसे अमेरिका की ओर से युद्ध का ऐलान मान सकता है। इससे जंग और बड़ी हो सकती है और नेटो देशों को भी इसमें खींचा जा सकता है। दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका अब इस जंग को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो यूक्रेन रूस जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए वो शांति वार्ता की पीस डील की कोशिश कर रहे हैं और मिसाइलों पर रोक लगाना उसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये फैसला यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बार बार कहा है कि लंबी दूरी के हथियारों से वो रूस के खिलाफ संतुलन बना सकते हैं। वो चाहते हैं कि रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उनकी सप्लाई लाइनें तोड़ी जाए। लेकिन अब जब अमेरिका ने इन मिसाइलों पर रोक लगा दी है तो यूक्रेन के पास सिर्फ बचाव की रणनीति बची है। वो सिर्फ डिफेंस कर सकता है, अटैक नहीं। वो रूस के हमलों का जवाब तो दे सकता है, लेकिन रूस की जमीन पर पलटवार नहीं कर सकता। इससे यूक्रेन के सैनिकों और लोगों का हौसला टूट सकता है। इस फैसले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका और रूस के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है। खबरों के मुताबिक पिछले 6 महीनों में रूस और उत्तर कोरिया के बीच 12 बड़े हथियारों के सौदे हुए हैं, जिसमें आर्टिलरी गोले, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक शामिल है। इसके अलावा रूस को ईरान से भी ड्रोन और हथियार मिल रहे हैं। यानी अब जब यूक्रेन के हथियारों पर पाबंदी लग रही है, रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका की ये नीति एक तरह की कंट्रोल की रणनीति है, जिससे यूक्रेन को हमेशा अमेरिका के इशारों पर चलना पड़े। यूरोप में भी इस फैसले पर अलग अलग राय है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर यूक्रेन को हथियार दिए जाते हैं तो उसे ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो उनका इस्तेमाल कैसे करे। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि यूक्रेन को और ताकत दी जाए ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके। लेकिन कुछ यूरोपीय देश इस बात से भी डरते हैं कि अगर जंग बढ़ी तो वो भी इसमें फंस सकते हैं। इस बीच रूस ने इस पाबंदी का स्वागत भी किया है, उसने इसको वेलकम किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम सही है और यूक्रेन को अब बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में जर्मन उप चांसलर लॉर्स क्लिबाइल से मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि असली सुरक्षा तब मिलेगी जब विदेशी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर तैनात होंगे। उनका कहना है कि ये न सिर्फ रूस पर सैन्य दबाव डालेगा, बल्कि दुनिया को ये भी दिखाएगा कि जो यूक्रेन है वो अकेला नहीं है रूस के खिलाफ। और ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा है कि उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि आसमान और समुद्र की, सी की भी है।
इसके लिए उन्हें बेहतर हवाई रक्षा और खुफिया जानकारी चाहिए। लेकिन जब अमेरिका ने मिसाइलों पर रोक लगा दी तो जेलेंस्की की ये मांग और मुश्किल हो गई है। अब जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। यूक्रेन की रातें मिसाइल के सायरनों से गूंजती हैं। रूस के ड्रोन और रॉकेट क्रीमिया से आते हैं और यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाते हैं। हाल ही में रूस ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों के साथ एक बड़ा हमला किया है, जो इस साल का सबसे बड़ा हमला था। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास जवाब देने के लिए हथियार है, लेकिन वो रूस की जमीन पर हमला नहीं कर सकता। ये ऐसा ही है जैसे किसी सैनिक को तलवार तो दी जाए, लेकिन उसे कहा जाए कि वो सिर्फ उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करे। अमेरिका की इस नीति के पीछे राजनीति भी है। अमेरिकी कांग्रेस में कुछ नेता, खासकर रिपब्लिकन, ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका का पैसा यूक्रेन की जंग में क्यों खर्च हो रहा है। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि वो रूस के अंदर गहरे हमलों के खिलाफ है। उनकी टीम का मानना है कि अगर यूक्रेन ने रूस के शहरों पर हमला किया तो रूस इसे अमेरिका के खिलाफ युद्ध मानेगा। ट्रंप शांति वार्ता चाहते हैं, पीस डील चाहते हैं और उन्होंने पुतिन के साथ कई बार मुलाकात की है। अभी हाल ही में पहले उन्होंने कई बार बातचीत की है और अभी हाल ही में अलास्का में उनकी बात भी हुई है, अलास्का में उनकी मुलाकात हुई है। कुछ खबरों के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच कोई सीक्रेट बातचीत, कोई सीक्रेट डील भी चल रही है, जिसका मकसद इस जंग को खत्म करना हो सकता है। लेकिन इस सबके बीच यूक्रेन के लोग क्या सोच रहे हैं? उनके लिए ये जंग सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल बन गई है। हर रात बमबारी की आवाज में उनकी नींदें टूटती हैं। गांव और शहर राख हो रहे हैं। बच्चे स्कूलों की बजाय बंकरों में समय बिता रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि अगर यूरोप रूस को रोकना चाहता है तो उसे यूक्रेन के साथ खड़ा होना होगा, यूक्रेन में खड़ा होना होगा। लेकिन जब अमेरिका जैसे बड़े सहयोगी ने हथियारों पर पाबंदी लगा दी है तो यूक्रेन का हौसला टूटना नेचुरल है, स्वाभाविक है। रूस की तरफ से भी तस्वीर साफ नहीं है। क्रेमलिन के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि यूक्रेन अब अकेला है और अमेरिका ने उसे छोड़ दिया है। रूस जानता है कि यह जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी लड़ी जा रही है। वो ये दिखाना चाहता है कि यूक्रेन का कोई भी साथी अब बचा नहीं है। दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट्स ये बता रही है कि रूस ने बेलारूस की सीमा पर नई बैलिस्टिक मिसाइलें जमा की है। ये मिसाइलें यूरोप के लिए भी खतरा बन सकती है। इस जंग का फ्यूचर क्या होगा? अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन रूस के साथ सीधा टकराव नहीं चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हुए तो वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन रूस ने अभी तक युद्ध विराम के लिए कोई साफ साइन नहीं दिया है, कोई साफ संकेत नहीं दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात के लिए अभी कोई भी एजेंडा तैयार नहीं है। ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की शांति से, पूरी दुनिया की पीस से जुड़ी है। अगर यूक्रेन के हथियारों पर पाबंदी रही तो वो सिर्फ बचाव की लड़ाई लड़ सकता है। अगर जंग बढ़ी तो यूरोप और नेटो भी इसमें फंस सकते हैं। जेलेंस्की की मांग है कि विदेशी सैनिक उनकी जमीन पर आए ताकि रूस पर दबाव बने। लेकिन अमेरिका की नीति साफ है, वो यूक्रेन को हथियार देगा लेकिन रूस के साथ सीधा टकराव वो नहीं चाहता। इस पूरी कहानी में कई सवाल अनसुलझे हैं अभी कि क्या अमेरिका और रूस के बीच कोई सीक्रेट डील चल रही है? क्या ये पाबंदी शांति की कोशिश है या यूक्रेन को कमजोर करने की कोई रणनीति? क्या यूरोप जेलेंस्की की मांग पर साथ देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में, आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि यूक्रेन के लोग इस जंग में अकेले नहीं हैं। भले ही उनके हथियारों पर ताला लग गया हो, लेकिन फिर भी शायद उनके पास अभी भी कोई सपोर्ट है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को यूक्रेन को पूरी आज़ादी देनी चाहिए या ये पाबंदी सही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।